अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामले में ड्रग्स केस के आरोपों में गिरफ्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बम्बई हाई कोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी है, जिसकी मुचलके के तौर पर 1 लाख रुपए जमा कराने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की पीठ ने राजपूत के सहयोगी दीपक सावंत और सैमुअल मिरांडा को भी जमानत दे दी है, लेकिन रिया के भाई एवं मामले में आरोपी सौविक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत के कथित मादक पदार्थ तस्कर अब्दुल बासित परिहार की याचिका भी खारिज कर दी है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित ड्रग्स केस की जांच के सिलसिले में स्वास्थ्य नियंत्रण ब्यूरो ने रिया और उनके भाई को पिछले महीने गिरफ्तार किया था। बॉम्बे एचसी ने कहा है कि यह नहीं लगता है कि महसूस हस्तियों और रोल मॉडल के साथ कठोर व्यवहार किया जाना चाहिए ताकि वह युवा पीढ़ी के लिए एक उदाहरण स्थापित हो। मैं सहमत नहीं हूँ। कानून के समक्ष हर कोई समान है। कोई भी सेलिब्रिटी या रोल मॉडल को अदालत में किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी जाती है। इसी तरह ऐसे व्यक्ति भी अदालतों में कानून का सामना करने पर कोई विशेष दायित्व नहीं निभाते। हर मामले में आरोपियों की स्थिति उस केस में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर तय होती है। वह रिया ड्रग्स डीलरों का हिस्सा नहीं है। कथित तौर पर मौद्रिक या अन्य लाभ पाने के लिए उनके द्वारा कथित रूप से खरीदी गई ड्रग्स को आगे नहीं बढ़ाया गया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि चूंकि रिया के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है, इसलिए यह मानने के उचित आधार है कि वह जमानत पर रहते हुए किसी अन्य अपराध करने की संभावना नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि वह धारा 19, 24 और 27A या किसी अन्य अपराध के तहत दंडित अपराध के लिए दोषी नहीं है। हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को जमानत देते हुए उनसे एनसीबी को अपना पासपोर्ट सौंपने और विशेष एनडीपीसी अदालत की अनुमति के बिना देश के बाहर न जाने का निर्देश दिया है। पीठ ने उनसे एनसीबी की आज्ञा के बिना मुंबई से बाहर न जाने और जमानत पर बाहर रहने के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने को भी कहा है। अदालत ने रिया से निजी मुचलके के तौर पर 1 लाख रुपए जमा कराने और रिहाई के बाद शुरुआती 10 दिन निकटतम पुलिस थाने में पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि रिया के अलावा जिन लोगों को जमानत दी गई है, उन्हें भी मुंबई से बाहर जाने के लिए एनसीबी के जांच अधिकारियों की अनुमति लेनी होगी। एनडीपीएस की विशेष अदालत के जमानत याचिका खारिज करने के बाद रिया और उनके भाई ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल ने अपने फैसले पर स्थगित लगाने का एनसीबी का अनुरोध स्वीकार करने से इनकार कर दिया ताकि एजेंसी आदेश को चुनौती दे सके। उन्होंने कहा कि मैंने पहले जमानत के लिए बड़ी सख्त शर्तें रखी। रिया के वकील सतीश मानसिदे ने कहा कि वह फैसले से खुश है। उन्होंने कहा कि सत्य और न्याय की जीत हुई है और अंत तथ्यों और कानूनी प्रस्तुतियों को न्यायमूर्ति सारंग वी कोतवाल द्वारा स्वीकार किया गया। गौरतलब है कि राजपूत इस साल 14 जून को बांद्रा स्थित अपने आवास में मृत पाए गए थे। मुंबई उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह मामले पर सुनवाई के बाद याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह के जरिए एनसीबी ने अदालत में जमानत याचिकाओं का विरोध किया था।